आज कानून जो है वो बिना हाथों के हो चुका है, क्योंकि नूपुर शर्मा के मुद्दे पे कानून अपने हाथों को खुद ही कमीज में अंदर डाल के ऐसे लटका लेता है और मोहम्मद जुबैर के वक्त आज 4-4 फुट की लठन लगा करके उसको खींच लाता है। आज हमारे देश को खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम देश को एकजुट होना चाहते हैं तो क्यों नहीं वो नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाते। ये इमरजेंसी के टाइम में नकली सिख बन के गुरुद्वारों में शरण लेके तो आपने अपनी जान बचाई थी। हमारे देश में प्रधानमंत्री अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं, अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े लेवल के, और एक गणितज्ञ हैं जिनका गणित सिर्फ समझ अंधभक्तों को आता है, हमारे समझ से ऊपर से निकल जाता है। मतलब आज वो वाला हिसाब हो सका, चोर को चोर मत कहो, क्योंकि चोर का बाप थानेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज देश का ऐसा आलम हो चुका है कि अगर आप गलती से भी सरकार की नज़रों में खटक गए तो आज नहीं तो कल आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर सरकार आपके साथ है तो पूरा देश भी अगर आपके खिलाफ खड़ा है तो आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। ये आज देखने को मिल रहा है, जहां नूपुर शर्मा जिसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था, विदेशों में भी आंदोलन हुआ था, वो आज कहीं ना कहीं गायब है, पता नहीं चल रही। पुलिस लगातार उनके खोज में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनका मिलना नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ऑल्ट न्यूज़ में जो काम करते थे मोहम्मद जुबैर, जिनको लेके नूपुर शर्मा ने ये भी बोला था कि हमें इनसे खतरा है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन किस वजह से पकड़ा है? पहले मुद्दा नूपुर शर्मा का था। नूपुर शर्मा ने उनको कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि अब आपका नंबर आ चुका है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें इनसे कहीं ना कहीं दिक्कत है, मोहम्मद जुबैर से दिक्कत है। आज जुबैर को पकड़ लिया गया। मुद्दा नूपुर शर्मा नहीं, मुद्दा साफ है। एक पिक्चर की क्लिप है, पोस्ट है जिसको उन्होंने शेयर किया, जिसमें हनुमान होटल था, हनीमून होटल नाम से शेयर हो रहा था, उसको उन्होंने क्लियर करते हुए अपने पोस्ट में शेयर किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसी को लेकर हमारे साथ गिन्नी जो मौजूद है, उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस खबर को आप। देखिए, आज हमारे देश में धर्म के आधार पे 2014 के बाद से मुसलमानों की लिंचिंग होती आ रही है। 2014 के बाद से मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ जो भी इंसान आवाज़ उठाता है, मुसलमानों की आवाज़ भी बनता है, उसको उठा के जेल में भर दिया जाता है या उसको कहीं से कहीं गायब करा दिया जाता है। ये सरकार की एक तानाशाही है, सरेआम गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर आप ये बात बोलो कि मोहम्मद जुबैर के साथ जो हुआ उसे आप कैसे देखते हो, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि हमारे संविधान की होली जला दी गई। एक तानाशाही सरकार ने हमारे देश के अंदर पूरा तांडव मचा रखा है। एक सरकार हमारे देश में ऐसी राज कर रही है जो सच बोलने वालों की ज़बान सिल देती है और उनके हाथ काट देती है। तो आप इस चीज़ को समझो कि हमारे देश के अंदर अगर आज कोई सेफ़ है तो वही आदमी सेफ है जो सरकार का पल्लू पकड़ के बैठा है, नूपुर शर्मा जैसे लोग, कि आप देश में आतंक मचाओ, आप तांडव करो, आप देश में दंगों का माहौल बना दो, तब भी आपका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि सरकार का हाथ आपके ऊपर है। तो ये इसको हम ऐसे देखते हैं कि हमारे देश में धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और धर्म के आधार पर लोग टारगेट हो रहे हैं। नूपुर शर्मा आपके हिसाब से कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई नूपुर शर्मा? देखिए ना, मेरी बात सुनिए, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मेरी बात सुनो, वो हमने फिल्मों में भी सुना है और बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि कानून के हाथ है ही नहीं आज की डेट में। आज कानून जो है वो बिना हाथों के हो चुका है, क्योंकि नूपुर शर्मा के मुद्दे पे कानून अपने हाथों को खुद ही कमीज में अंदर डाल के ऐसे लटका लेता है और मोहम्मद जुबैर के वक्त आज 4-4 फुट की लठन लगा करके उसको खींच लाता है। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि उनके हाथ उस समय क्यों नहीं उठते। दिल्ली पुलिस कहाँ सोई रही नूपुर शर्मा के मुद्दे पे? एक FIR होने के बाद आपके अरेस्ट नहीं किया गया नूपुर शर्मा को, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की थी। अगर नूपुर शर्मा एक अरेस्ट हो जाती तो आज शायद बीजेपी के कितने हज़ारों लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं वो डर जाते। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अपने नफरत फैलाने वाले लोगों को हमें समय समय पे पानी दे करके बड़ा करना है, पौधे से पेड़ बनाना है। हमें ऐसे नफरती लोगों की ज़रूरत है। आज मेरी बात को समझना, आज कांग्रेसियों को क्रांतिकारी लोगों की ज़रूरत है। मैं कांग्रेसियों खुल के बोलता हूँ, और हमारे अंदर एक क्रांतिकारी खून है। हमारे दादाजी जो थे, हमारे परदादाजी थे, वो आज़ादी की लड़ाइयों के लिए लड़े हैं, तो आज हमारे अंदर भी वो एक क्रांतिकारी खून है। पर अगर आज बीजेपी के अंदर आप बोलोगे तो इनके अंदर गुलामी का खून है, इन संघियों के अंदर नफरत का खून है। आज उसी नफरत के खून में आज तक इनकी जो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ आती जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम सीखती है कि नफरत कैसे फैलाई जाए, देश को कैसे बांटा जाए, किस आधार पे हिंदू मुस्लिम के दंगे सन 47 में जो इन्होंने करवाए, वही काम आज दोबारा करवाने की कगार पे देश को लेके आ गए हैं। अच्छा, एक कहावत कही गई थी, बहुत पहले कहा जाता था, बड़े भी बोलते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वो होता नहीं है। RSS की बात कर लूँ, इसको मैं जोड़ूंगा। RSS के मोहन भागवत ने बोला कि हम सिर्फ राम मंदिर का चाहते थे, इसके बाद हम नहीं चाहते कि देश में कोई भी मस्जिद तोड़ी जाए, हम इसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे बचपन का जो दोस्त था भागवत साहब को आना चाहिए था ना, जब मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराए जा रहे थे। भागवत साहब कहाँ थे? आप ये बताओ। भागवत साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं चाहते कि मस्जिदें तोड़ी जाएं, तो भागवत साहब आपसे एक सवाल है, आप कहाँ थे उस वक्त जब मस्जिदें तोड़ी गई, जब बुलडोज़र चलाए गए मुसलमानों के मकानों पे, तब आप कहाँ थे?
तब तो ये कहीं नहीं थे ना, तब ये सिर्फ घर में बैठ करके मनोरंजन करके टीवी में दांत फाड़ रहे थे कि देखो देश में दंगों का माहौल हमारे बंदों ने बनाया, हम सामने आकर के बोल देंगे कि ये नहीं होना चाहिए तो हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, बाकी हमारे प्यादे आपस में लड़ते रहें, लड़वाते रहें। ये है राजनीति भैया। तो प्रधानमंत्री भी तो दूसरी तरफ कहते हैं ना कि अब्बास मेरे बचपन का दोस्त था, हमारे घर पे रहता था साथ में, उसके घर तो में। प्रधानमंत्री जी ने तो लंगोटे बांध दिए साथ में अब्बास के, ये कोई गलत थोड़ी ना बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी गिल्ली डंडा खेलते थे अब्बास के साथ में, कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे पानी में। जो आपको पता, प्रधानमंत्री जी ने आपको बोला था कि मैं तो मगरमच्छों के बीच में रह के बड़ा हुआ हूँ, तो ये मगरमच्छों के बीच में रह के उनके गुण भी सीख चुके हैं, कैसे लोगों को हड़पना है, कैसे लोगों को खाना है, कैसे लोगों को ख़त्म करना है। आज हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम देश को एकजुट होना चाहते हैं, तो क्यों नहीं वो नपुर शर्मा को अरेस्ट करवाते, क्यों नहीं वो देश के माहौल को ठीक करते, क्यों नहीं वो मीडिया में आकर के बोलते कि हिंदू मुस्लिम मत करो, क्यों नहीं अपने पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में नफरत बनी रहे और हिंदू तत्व के नाम पे हम लोगों को मूर्ख बनाते रहे, उनका वोट हासिल करते रहे। कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ, प्रधानमंत्री जी पहुंचे। आज प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि वो तो हिंदुओं के साथ भी नहीं है, और जो लोग सोचते हैं कि हम हिंदुओं के साथ में हैं, प्रधानमंत्री मैं आपको बता दूं, मोदी जी हो, योगी जी हो, कितने बंदे पहुंच गए आप ये बात बताओ। लाखों करोड़ों रुपए फिल्म से कमा गए, उनका प्रचार कर दिया इन्होंने फिल्मों का। क्यों नहीं गए कश्मीरी पंडितों के पास? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या आपको उनका दर्द नहीं दिखता प्रधानमंत्री जी? क्या योगी जी आपको दर्द नहीं दिखता? और अन्य भक्तों से सवाल है जो कश्मीर में प्लॉट खरीदने की बात करते थे, आज खरीदो ना। 370 अड़गी कितने प्लॉट खरीदिए अन्य भक्तों ने, खाने को रोटी नहीं कही होगी घरों में, और फेसबुक पे पोस्ट डालते कि हम प्लॉट खरीदेंगे कश्मीर में। तो ये एक सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर कहते तो है कांग्रेस ने गलती की इसकी। कांग्रेस ने गलती की, तुमने कौन सी उसकी भरपाई कर दी? तुम तो और बड़ी गलती कर रहे हो। सन 79 में दंगे हुए तब तुम्हारी सरकार, आज दंगे हुए तब तुम्हारी सरकार। उस समय भी समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी, आज इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ये करते क्या है? ये हर चीज़ में दोष मंडना, ये सिर्फ और सिर्फ देश को खोखला करने वाली बात है। हर बात कांग्रेस पे डाल देना। अरे नेहरू जी जितनी हस्ती, प्रधानमंत्री 6 जन्म ले लेंगे तब भी नहीं बन सकते। आपको मैं बता दूं, जो नेहरू जी कर गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 11 साल जेल में काटे हैं, प्रधानमंत्री 11 दिन भी नहीं काट रहेंगे देश की आज़ादी के लिए। ये कहते थे मैं बांग्लादेश की आज़ादी में लड़ूँ। अरे आप ये इमरजेंसी के टाइम में नकली सिख बन के गुरुद्वारों में शरण लेके तो आपने अपनी जान बचाई थी। आप बात करते हो, आप कहाँ से हो? जिस समय कोई एक रेलवे स्टेशन नहीं बना था, ये कहते मैंने वहाँ पे वाडरा स्टेशन पे चाय बेच दी। ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं समझ में आता? ये एक अलग ही साइंटिस्ट आदमी है, जिसकी साइंस भी लगी चलती है, इसका गणित भी लगी चलता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं, अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े लेवल के, और एक गणितज्ञ हैं, जिनका गणित सिर्फ समझ अन्य भक्तों को आता है, हमारे समझ से ऊपर से निकल जाता है। अच्छा, आज के लॉ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज अगर देश की बात करूं, कानून को किस तरीके से देखते हैं? एक इंसान जिसने मूवी बनाई, जिसकी मूवी काफ़ी वक्त हो गया आए हुए, उसकी मूवी के बाद कोई उस मूवी का क्लिप लेके उसको क्लियर करता है, मूवी के डायरेक्टर को नहीं पकड़ा जाता, जो उसमें एक्टर है उसको नहीं पकड़ा जाता। जो 1983 की एक फिल्म है वो, उस फिल्म का नाम मेरे को याद नहीं है, शायद अगर आपको याद हो तो अलग बात है। तो वो 83 की एक फिल्म का सीन था, उसको लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया था कि देखो जी, हाँ जी, किसी से ना कहना, हाँ किसी से ना कहना। ये फिल्म है 1983 की, उसमें फिल्म का एक सीन है, उस फिल्म के सीन में जो होटल का नाम है वो हनुमान होटल है। तो जुबेर साहब ने तो सिर्फ ये लोगों को बताया कि भैया जिसको आप हनीमून होटल के नाम से फोटो को वायरल कर रहे हो, उसकी सच्चाई आपके सामने है। फैक्ट चेक करके उन्होंने दिखाया कि हनुमान होटल है। तो लोगों को ये कहना शुरू हो गए कि देखो जी, इन्होंने तो होटल का नाम हनुमान होटल बता दिया, इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत कर दिया। अरे सोचने की बात है, तुम्हारी भावना उस समय आहत क्यों नहीं होती जब देश के अंदर इस तरह के माहौल, जिन बंदों का होटल है उसको सील करते। आप एक छोटी बात है, जिनका होटल है उसको सील करते, होटल के मालिक को बंद करते। आपने जुबेर को बंद कर दिया। मतलब जो बंदा सच परोस के तुम्हारे सामने लाएगा उसको तुम बंद कर दोगे। मतलब आज वो वाला हिसाब हो सका, चोर को चोर मत कहो, क्योंकि चोर का बाप थानेदार है। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो थानेदार लठ चढ़ा देगा आपके, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहेगा मेरा बेटा चोर है। तो आज वही वाली बात है हमारे देश के अंदर कि आप चोर को चोर नहीं कह सकते, आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह सकते, आप भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, देश में नफरत फैलाने वाले नेताओं को नफरती नेता नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात ये है, आप उनकी तारीफ करते रहो, आप जिए जुड़ी करते रहो, उनकी पूंछ पकड़ते रहो, उनके आगे नमस्ते नमस्ते करते रहो, सर झुकाते रहो, तो वो नेता आपके सर पे हाथ रख देंगे। अगर आप सच्चाई से उनको रूबरू कराओगे, उनको आईना दिखाओगे कि देख तू बंदर लग रहा है, बंदर, तो आज वही वाली बात है कि वो आपको बंदर खुद बना देगा, लाल कर देगा आपकी। अच्छा, आज देश में क्या आपको लगता है तानाशाही पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो आपको बची कहाँ लग रही है? हमें तो बढ़ती को छोड़ो, आपको बची कहीं लग रही है तो आप बताओ। आज इंटरव्यू लेने थोड़े दिन बाद आप भी डरोगे, आप समझना। एक सोशल मीडिया वाला चैनल वाला किसी उठा लिया गया ना, तो आप
भी अपना चैनल बंद करके गांव चले जाओगे, आपके साथ भी यही हाल होने वाला है। सच्चाई की बात दिखाने वाले भी सबसे पहले दर्द बोचे जाएंगे, और सच बोलने वाले हम जैसे लोगों का तो क्या होगा, ये तो ऊपर वाला मालिक है। हमारे में तो क्रांतिकारी खून है, जो होगा वो तो अंजाम खुदा होगा, हम देख लेंगे। पर सबसे बड़ी बात है, आप जैसे लोग भी एक बार को डराए जाओगे, धमकाए जाओगे, ये चीज़ समझने की बात है। पर आपको अपनी एकता का परिचय देना है। एक भी सोशल मीडिया के चैनल पे हाथ आए तो सारे सोशल मीडिया के चैनल तांडव मचा दे बीजेपी के मुख्यालय के बाहर, तब जाकर के आपकी यूनिटी आपको बचा पाएगी। अंग्रेज तो चले गए, लड़ाई किससे हमारी? तो अंग्रेजों से कहाँ, काले अंग्रेज छोड़ दो गए हैं जिन्होंने गुलामी करके उनको अपना पाला है। अंग्रेजों से जो गुण सीख के आए हैं वही तो काम कर रहे हैं। फूट डालो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, यही हमारी राजनीति देश को पहले खा गई, सन 47 में बंटवारा करा गई। आज हमारे देश दो फाड़ की कगार पे फिर खड़ा हुआ है। अगर आप ये बात बोलो, धंधे, कमरे, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें डिवाइड होती जा रही हैं। आज लोग कहीं पे दुकान देखने जाते हैं तो देखते हैं कि ये टोपी वाला आदमी है, भले उससे उसका लाखों रुपए का व्यापार हो, कह रहा नहीं है मुसलमान से नहीं करूँगा, घर में बच्चे भूखे मर जाए तो ये क्या है। ये चीज़ सोचने की बात है कि लोग अपने धंधों से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख चुके हैं, सिर्फ सरकार के भड़कावे में आकर के। ये चीज़ गलत है, इससे देश को नुकसान है, इससे देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। आपके धंधे से सिर्फ आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके धंधे से आपकी दुकान पर काम करने वाले 10 जो और लोग हैं उनको भी फर्क पड़ता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।